Hi friends, welcome to session 102D. I am CA Sunil Arora and you are watching Accounts Hub. Now 102A, B, C, please go and watch. हम लोग कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स में ऐसी क्या नई चीज़ें हैं जिसके लिए कुछ वी नीड टू स्टडी देम. बाकी सब अकाउंट्स तो सेम है एज वी हैव ऑलरेडी सीन अवर अर्लियर सेशंस. सो प्लीज सी 102A, B and C to be with us and to understand 102D. अब we have seen interest on loan, we have seen interest on capital. Similarly, should we have interest on drawings also? अब ऐसा क्यों है, क्यों होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? नाउ ड्राइंग्स तो हमें कॉन्सेप्ट पता है, जो प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है वो ड्राइंग्स होता है. इन द केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जो पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं वो पार्टनर्स की ड्राइंग होती है. वील ओपन ड्राइंग्स अकाउंट फॉर ईच एंड एवरी पार्टनर. सब पार्टनर की हम ड्राइंग्स अकाउंट खोल देंगे. अब हमने देखा कि बिकॉज लोन इंट्रोड्यूस करते हैं तो वी हैव टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन. अगर कैपिटल जो है उसके ऊपर भी हम इंटरेस्ट दे रहे हैं. अब अगर पार्टनर्स जो है वो विड्रॉ डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स कर रहे हैं, इज इट नॉट फेयर कि हम पार्टनर से भी जो ड्राइंग वो कर रहा है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करें? क्योंकि ड्राइंग्स इज समथिंग लाइक वो एडवांस में विड्रॉ कर रहे हैं, जो साल के एंड में उसको प्रॉफिट आएगा वो एक किस्म से पहले मंथली में उसने विड्रॉ करना शुरू कर दिया, बिकॉज ही कैन नॉट वेट टिल द ईयर एंड. तो वो मंथली कुछ ना कुछ विड्रॉ करता है सो दैट ही कैन मीट हिज रिक्वायरमेंट ऑफ वॉट एवर उसको हाउस होल्ड के लिए चाहिए, पर्सनल एक्सपेंस के लिए चाहिए. ही कैन मीट दोज एक्सपेंसेस. सो व्हाट वी नीड टू डू इज, अगर हमारी ड्राइंग्स पार्टनर्स अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, देन टू बी फेयर टू द अरेंजमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, हमें उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना चाहिए. ये प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस. पार्टनर ने लोन दिया तो उसको हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट करी तो उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं. यहाँ पार्टनर विड्रॉ कर रहा है तो हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. वील बी charging interest from the partner. So this will be an income for the firm and it will be due from the partner. So partner को हम debit करेंगे this particular amount, right? So इसकी first of all cap entry क्या होगी, journal entry क्या होगी? So two things we have to see as far as interest on drawings is concerned. First is what is the journal entry? Journal entry is very simple. Debit the receiver. अब ये interest का एक किस्म से concept of interest जो due है वो due है. Let's suppose Robert से हम Robert is withdrawing. पीटर कुछ विड्रॉ नहीं कर रहा, रॉबर्ट इज विड्रॉइंग 10,000 रुपीज पर मंथ. सो जर्नल एंट्री वुड बी रॉबर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनरशिप फर्म का गेन है. सो इट विल बी रॉबर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट. अगेन द सेम कॉन्सेप्ट. अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, पार्टनर का करंट अकाउंट खोला हुआ है, देन रॉबर्ट के करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे बसाइड इंस्टेड ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट. सो अब he is withdrawing 10,000 rupees per month. He is withdrawing it on the first of every month. उसने ये कहा भैया देखिए मेरे को तो अपना हाउस रेंट भी पे करना है, मुझे अपना पर्सनल एक्सपेंसेस भी करने हैं, सो मुझे तो 10,000 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ चाहिए. बाकी किसी को चाहिए नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए, मेरे से इंटरेस्ट चार्ज कर लेना. तो हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो किया, आपस में पार्टनरशिप डीड बनाई, उसके अंदर हमने क्लॉज डाल दिया कि जो भी विड्रॉ करेगा उससे हम 12% इंटरेस्ट के हिसाब से, 12% के हिसाब से हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. Obviously, the interest has to be charged up to the end of the year. So उसने 1st April से ये withdraw करना शुरू कर दिया. So journal entry we have already seen what journal entry will be passing. Now we have to see how do we calculate interest. अब उसने हर महीने 10,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है on 1st of every month, 1st April, 1st May, 1st June and so on. दो मेथड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सिंपल मेथड एंड द सेकेंड इज मंथली प्रोडेड मेथड. ये हमने 102B में भी देखा, 102C में भी देखा. सो पहले इन दोनों मेथड को हम इस केस में अप्लाई करके देख लेते हैं. सिंपल मेथड तो बहुत सिंपल है. 10,000 रुपये जो है उस पर 12% हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर 12 मंथ्स, बिकॉज 1st अप्रैल से लेकर 31st मार्च तक 12 मंथ्स बन जाते हैं. सो पूरे साल का 12/12 हमने करना है. सो 1st अप्रैल को जो उसने विड्रॉ किया उसके ऊपर इंटरेस्ट बन जाता है 1,200 रुपीज. जो 1st मई को उसने विड्रॉ किया दैट इज ओनली फॉर 11 मंथ्स, बिकॉज इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना है अप टू व्हाट 31st मार्च 2026 तक. तो 1st मई 2025 को जो उसने विड्रॉ किया उस 10,000 पे एट द रेट ऑफ 12%, दैट मीन्स इंटू 12/100 इंटू 11/12 जब हम करते हैं तो इट विल बी 1,100 रुपीज. सिमिलरली 1st जून को जो रॉबर्ट ने जो विड्रॉ किया, जो 10,000 रुपीज विड्रॉ किए उस पर 12%, 10,000 इंटू 12/100 12% हो गया, इंटू 10/12 वो 10 महीने के लिए है, बिकॉज जो उसने 1st जून को विड्रॉ किया वो 31st मार्च तक 10 महीने बचे हुए. एंड सो ऑन वी कैलकुलेट फॉर ईच एंड एवरी ड्राइंग सेपरेट इंटरेस्ट रिमेनिंग पीरियड का कैलकुलेट कर लें. सो इट विल बी 1,200, 1,100, 1,900 एंड सो ऑन करते करते इसका जब हम टोटल करेंगे
this will come out to 7,800 rupees. This is a simple method of calculating interest on drawings. ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. So ये simple method है which you can try. अब same what we saw was monthly product. Monthly product में क्या है कि हम उसको जितनी ड्राइंग्स हैं, जितने जितने महीने के लिए हमने उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, उसको मंथली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं. वी ऑलरेडी सीन इन 102 बी एंड सी में भी ऑलरेडी देखा है हमने. सेम मेथड वी फॉलो. जो 1 अप्रैल रॉबर्ट ने विड्रॉ किया, तो 1 अप्रैल वाले का इट इज फॉर 12 मंथ्स. So what we do is 10,000 into 12, 1,20,000 मंथली प्रोडक्ट हो गया. एंड एज वी हैव सीन 10,000 रुपए पे 12 महीने तक अगर हम कैलकुलेट करते हैं या 1,20,000 रुपए पर एक महीने के लिए कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट वुड बी सेम. Similarly, first May वाली drawing is for 11 months. So 10,000 into 11, this becomes 1,10,000 and so on. Monthly products का जब हम total करते हैं, monthly products come to 7,80,000 rupees. इस पे 12%, that means into 12 upon 100 into 1 upon 12. इस पे सिर्फ 1 month का interest calculate करना है हमने. इस पे 1 upon 12 जब हम करते हैं, then it comes out to 7,800 rupees. Same amount आएगा interest का. So same interest 7,800 rupees इस पे भी आ गया. सो सिंपल मेथड से कैलकुलेट करें चाहे मंथली प्रोडक्ट से कैलकुलेट करें, सेम अमाउंट 7,800 रुपीज आ जाएगा. दीज टू मेथड वी ऑलरेडी सीन इन द अर्लियर 2 सेशंस आल्सो. अब ड्राइंग से केस में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है कैलकुलेट करने का. सो अगर कोई भी, खाली ड्राइंग्स के केस में नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ अ यूनिफॉर्म अमाउंट, इफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज बीइंग विथड्रॉन, ड्राइंग के केस में विथड्रॉन है, फॉर फिक्स्ड इंटरवल्स में है. सो अगर आप टोटल ड्राइंग्स पे हाफ द पीरियड कैलकुलेट कर लोगे तो आपको सेम कैलकुलेशन आ जाएगी इंटरेस्ट की. अगर विड्रॉल हो रहा है ऑन द 1st of every month, देन टोटल विड्रॉल कितना हुआ, 10,000 पर मंथ के हिसाब से 1,20,000 हो गया. सो 1,20,000 का अगर हम 6.5 months का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे इसके ऊपर 1,20,000 के ऊपर, देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम फिगर. टेस्ट करके देख लो. 10,000 per month withdraw किया on 1st of every month, total drawing is 1,20,000. 1,20,000 का 12%, that means into 12 upon 100 into 6.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो इसके ऊपर into 6.5 upon 12. So the interest figure would be 7,800 rupees. Same figure आ जाएगी. This is a simple method. This is an average method. So पहला simple method था, sorry. Second was monthly product method. This is known as average method. Average जो use हुआ है funds, वो यूज हुए हैं फॉर 6.5 महीने के लिए, क्योंकि फर्स्ट वाला यूज हुआ फॉर 12 मंथ्स, लास्ट वाला यूज हुआ फॉर 1 मंथ. 13 का डिवाइड करेंगे 2 से तो 6.5 एवरेज आ जाएगा, और वही एवरेज को हमने कैलकुलेट कर दिया, 7,800 रुपीज आ गया. अब इसमें अगर ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ द मंथ हो रही होती हैं, दैट मीन्स अगर ड्राइंग अगर 30th अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग हो रही है, देन फर्स्ट वाली ड्राइंग यूज हुई 11 महीने के लिए, और लास्ट 31 मार्च को जो ड्राइंग हुई वो तो 0 मंथ के लिए हुई, बिकॉज वो तो लास्ट डे यूज हो रही है. सो 11 + 0 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 महीने का है. अब हमारे एग्जाम्पल में तो हमने फर्स्ट में फॉलो किया है, बट आई एम गिविंग यू सम फूड फॉर थॉट. इस पे आप कैलकुलेशन करके देख लेना. इफ अ पार्टनर इज विड्रॉइंग 10,000 रुपीज पर मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ, तो अगर हम टोटल 1,20,000 पे 5.5 महीने का, दैट मीन्स एट द रेट ऑफ 12% फॉर 5.5 months अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इट विल कम आउट टू बी द सेम. अगर आप सिंपल मेथड से या प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करें, सेम आ जाएगा. और अगर 10,000 रुपीज फिक्स्ड अमाउंट इज बीइंग विड्रॉन ऑन 15th of every month, तो उसका एवरेज आएगा 6 months. ये आप थोड़ा अपना वर्किंग करके इस पर जरा कैलकुलेशन करके देखो. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. और ये कॉन्सेप्ट आपको खाली इंटरेस्ट और ड्राइंग्स के लिए नहीं है. ये एवरेज कैलकुलेशन जो है ना, जैसे एक EMIs होती हैं, मंथली आपने लोन लिया है कुछ, उसको आप मंथली इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो. सो हम उस केस में एक उसको एवरेज आउट करके उसका क्विकली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. सपोज करो 5 साल का है, 15 साल की इंस्टॉलमेंट है, 10 साल की इंस्टॉलमेंट है, देन टोटल अमाउंट जो EMIs का टोटल करके, और उसको अगर हम हाफ द पीरियड के लिए कैलकुलेट करें तो रफली आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आ जाती है. सो दिस इज अ मेथड, दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिकल जिगलरी है इसके अंदर. ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. डू सम वर्क ऑन दिस, ट्राई दिस. एज फार एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कंसर्न, सिंपल मेथड, मंथली प्रोडक्ट मेथड और एवरेज मेथड तीनों आप यूज कर सकते हो. अगर फर्स्ट को विड्रॉल हो रहा है तो 6.5 महीने तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो. अगर मिड में हो रहा है तो 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो ऑन द टोटल ड्राइंग्स. ये याद रखना, टोटल ड्राइंग्स का मतलब मंथली प्रोडक्ट नहीं. 10,000 into 12, 1,20,000 पे ये कैलकुलेशन करनी है आपने, तो आपका ये ठीक आ जाएगा. और अगर ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ द मंथ हो रही हैं, फिर सिर्फ 5.5 महीने का इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करोगे, देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम फिगर, राइट. सो दैट इज रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट.
So I'm sure you must have understood this. Wish you all the best. See you in our next session. Thank you. Thanks a lot. Bye for now.